शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर को मंदिर का लोटा उठाकर मंदिर का पानी भरकर शंकर को कितना भी चढ़ाओ, शंकर कभी प्रसन्न नहीं होगा, कभी भी जिंदगी में। क्यों? क्योंकि हमारे यहां घर से जल ले जाकर जल चढ़ाने से 2 दोष समाप्त होते। ध्यान देना, इसलिए पुराने समय की माताएं घर से पानी लेकर जाती थी। हिंदू धर्म में आज भी नियम है कि रामेश्वर को गंगोत्री का जल तुम लेकर आओ और चढ़ाओ, घर से जल लेकर जाना। 2 दोष समाप्त होते। कौन कौन से? एक वास्तु दोष, एक पितृ दोष। कई बार पार्वती जी भी शंकर जी से झगड़ लेती है, भोलेनाथ तुम्हारे चक्कर में लोग पानी लेकर आते, हमको भी डाल के चले जाते। तो शंकर भगवान बोले उसमें दिक्कत क्या है? पार्वती जी बोली तुम्हारे को तो कोई दिक्कत नहीं, तुम तो कर्पूर गौरम करना उतारम, पूरे ही तो नग्न हो, पानी चढ़ा के भी चले गए तो थोड़ी देर में सूख जाओगे। हम तो इतने सारे लहंगा चोली चुन्नी वे सारा पहने, जेवर मेवर पहने, वो पानी चढ़ा के जाते, हम गीले हो जाते, 8-10 घंटे तक तो सूखते ही नहीं है जब तक बदले नहीं। तो शंकर भगवान बोले पार्वती अब तू बता क्या करे। पार्वती बोले ये तुम्हारे भक्तों से कह दो कि शंकर जी पे जल जा। तो पार्वती जी बोली हाँ ये काम चलेगा। तो इतने में गणेश जी बोले पिताजी हम भी तुम्हारे पास में नहीं बैठेंगे, तुम्हारे चक्कर में हम पे भी डाल डाल के चले जाते। तो भगवान बोले तू भी ऊंचे स्थान पे बैठ जा। कार्तिकेय बोले तो वो तू भी ऊपर बैठ जा। तो तुम किसी भी शंकर मंदिर में जाकर देखना, बस शंकर जी आराम से अकेले बैठे, बाकी के सब इधर उधर बैठे। और पार्वती जी तो हमेशा हाथ जोड़ी ही मिलेगी मंदिर के अंदर। तुम देखना शंकर जी के मंदिर हमेशा हाथ जोड़ी, हाथ जोड़कर इसलिए बोलती उन्हीं पे चढ़ाओ। केवल एक दीवार ऐसी होती है जहां पर हनुमान जी का चित्र लगाया जाता है। चाहे तुम पर्वत उठाने वाला चित्र लगाओ हनुमान जी का, चाहे बैठे हुए लगाओ, चाहे रामायण पढ़ने वाला लगाओ, चाहे लंका दहन करने वाला लगाओ, चाहे राम नाम जपने वाला लगाओ, चाहे लक्ष्मण को संजीवनी देने वाला लगाओ, चाहे मौन मुद्रा में लगा दो, चाहे स्तुति में लगा दो, चाहे भजन में लगा दो। हनुमान जी का कोई भी चित्र लगता है तो ना पूरब में लगेगा, ना पश्चिम में लगेगा, ना दक्षिण में लगेगा। हनुमान जी का अगर चित्र लगता है तो उत्तर की दीवार में दक्षिण को देखते हुए लगता है। केवल एक ही स्थान। शंकर को बेलपत्र चढ़ाने से किस किस चीज की प्राप्ति होती है? किस किस चीज की प्राप्ति? शिव महापुराण की कथा कहती है एक बेलपत्र यदि शिव को समर्पित करा जाता है तो रिद्धि तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाती है। दूसरा बेलपत्र जब हम समर्पित करते हैं तो सिद्धि तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाती है। तीसरा बेलपत्र यदि हम समर्पित करते हैं तो श्री गणेश हमारे घर में प्रवेश कर जाते हैं। चौथा बेलपत्र यदि हम समर्पित करते हैं तो भगवान नारायण लक्ष्मी को लेकर हमारे घर में प्रवेश कर जाते हैं। और 5वां बेलपत्र जब हम समर्पित करते हैं तो भगवान शंकर गोरा जी के साथ तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाते हैं। 5 बेलपत्र ही जीवन का सुख प्रदान कर देते हैं। बैसाख महीने की प्रदोष, चाहे वो शनिचरी प्रदोष हो, चाहे रविवार की हो, सोमवार की हो, मंगल की हो, बुधवार की हो, गुरुवार की हो, शुक्रवार की हो, शनिवार की हो, कोई भी वार की हो, पर बैसाख महीने की प्रदोष, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूरे के साथ में बेलपत्री ना चढ़ाते हुए बेलपत्री के वृक्ष के 7 कांटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं। महाराज अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए, फिर आप जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी। आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते, उन्नति पर ही चढ़ेंगे। जिस व्यक्ति का बुखार ना उतर रहा हो, जिस व्यक्ति के कोई औषधि ना लग रही हो, बहुत डॉक्टर को दिखा लिया फिर भी बुखार कम नहीं हो रहा है, तो एक वस्त्र को गीला करना है काय में, शंकर जी को जो जल चढ़ाओ उस जल का पानी पात्र में झेल लीजिए और उस पात्र में वस्त्र को गीला करिए। बच्चे के तन पे से वस्त्र उतारकर उस कपड़े को 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस कपड़े को उतार दीजिए। 7 से 8 मिनट के अंदर बच्चा का बुखार उतर जाएगा।
जब आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा, उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। जिन माताओं से या पुरुषों से 4 सीढ़ी भी ऊपर नहीं चढ़ा जा रहा है, नीचे उतर, मतलब बहुत मुश्किल से चल पा रही, घुटने में इतनी तकलीफ है, कमर में इतनी तकलीफ है, उसको सरसों के 108 फूल शंकर को चढ़ा देना चाहिए। शिवरात्रि के दिन 108 सरसों के फूल चढ़ाइए, वो फूल उठाकर वापस ले आइए और फूल लाकर उस फूल को सुबह सुबह खाली पेट, बस 108 फूल है, 108 दिन तक उसको खाना पड़ा। और ज्यादा तकलीफ है तो आप तो 5 दिन में उस फूल को पूरा खा लीजिए, सरसों के फूल। फिर आपको कोई नहीं टोकेगा, आपको डंडे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप भाग कर जाएंगे आराम से। वो कौन सा चंदन जिसको भगवान को घिस कर लगाया जाता है और मस्तक पर लगाने, भगवान मरने से पहले एक बार गले लगते हैं, वो हरी चंदन है। हरी चंदन कैसे बनता है? जो घर में तुलसी के क्यारे में तुलसी सूख जाती है, उसकी जड़ को धोया जाता है, धोकर पानी में घिस घिस कर हल्दी कुंकू डालकर जो चंदन तैयार किया जाता है, तुलसी की जड़ से जो चंदन तैयार होता है, वो हरी चंदन कहलाता है। घर में लड़ाई चल रही है, क्रोध हो रहा है, विवाद हो रहा है, आपस में परिवार टूट रहा है, विवाद हो रहा है, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, अदालत तक बात पहुंच गई, तलाक तक बात पहुंच गई, तो भी अगर एक श्रीफल को लेकर घर में घुमाकर उस पे लच्छा लपेट कर तुमरुका जी का नाम लेकर, जिस पति पत्नी में झगड़ा और उसके नाम का मोली लच्छा, लच्छा जानते हो मोली जो हाथ में बांधते हैं, नाड़ा, उसको लपेट कर अगर शंकर जी के मंदिर में ले जाकर उसको समर्पित कर दिया जाए तुमरुका जी के नाम से, तो पति और पत्नी में बैर होना समाप्त हो जाता है, दोनों में प्रेम बढ़ जाता है। तलाक की भी बात चल रही हो तो दोनों में प्रेम हो जाता है, तलाक समाप्त हो जाता है। रात्रि को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक शंकर भगवान पर तुलसी चढ़ती है, वर्ष में एक बार, और भगवान लड्डू गोपाल पर, शालिग्राम भगवान पर बेलपत्र चढ़ती है। उस बेलपत्र और तुलसी को सुबह 4 बजे से पहले पहले शहद की शीशी में रखा जाता है, और उस शहद को जो बच्चा माइंड से कमजोर होता है, बुद्धि से कमजोर होता है, जो पढ़ने में कमजोर होता है, जिसका विवेक काम नहीं करता, कोई कंपटीशन एग्जाम उसका निकल नहीं रहा होता है, तो 1 महीने उस बच्चे को वो शहद चटाया जाता है, तो बच्चा विद्वान हो जाता है। माता पिता को कहना नहीं पड़ता कि पढ़ने बैठ, पढ़ने बैठ, पढ़ने बैठ, बच्चा खुद पढ़ता है। माता पिता नहीं कहते फिर कि पढ़ने बैठो, वो खुद पढ़ेगा। जिस नारी को संतान ना हो, 12 साल, 14 साल, 16 साल, 20 साल हो गए हो, बच्चे ना हुए हो, तो सफेद आंकड़े की जड़, जो अकौआ होता है, आंकड़े का पेड़ होता है, सफेद आंकड़े की जड़ को तुमरुका जी का नाम लेकर शिवलिंग पे से 21 बार उतार लो, और नारी का रजस्वला धर्म जब 7वें दिन का हो, नारी 7 दिन तक काम नहीं करती है, तो 7वें दिन जब रजस्वला धर्म हो तो लाल धागे में उसको कमर में बांध ले। 3 महीने के अंदर नारी का गर्भ ठहर जाता है। 3 महीने के अंदर। हम उनसे भी कहते हैं जो एक बार टेस्ट भी करवाएं तो उससे पहले ये उपाय जरूर करें। कईयों को 20-20, 22-22 साल के बाद तक संतान हुई है। तू जीवी था, क्या था? अरे जम के बोलो, तू जी। अब धीरे धीरे 3, फिर अब कौन सा होगा? नेट फास्ट होता चले जा रहा है, आदमी स्लो होता चले जा रहा है। तुम खुद देखो ना, सब्जी लाने का काम पहले व्यक्ति खुद कर लेता था, आज बैठे बैठे ऑनलाइन सब्जी बुलवा। आदमी स्लो हो गया, कहीं जाता नहीं, आता नहीं, ज्यादा बोलो तो वो अपने को ज्ञान देने लगता है, अर्थात व्यक्ति स्लो होते चले जाते, वो फास्ट नहीं हो रहा। नेट भले फास्ट हो गया पर व्यक्ति स्लो हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।